हैं और बड़े लंबे समय तक आपने वकालत की। खासतौर से मैं राठौर साहब जानना चाहूंगी, आपने वकालत के साथ साथ राजनीति में आने का फैसला कब हुआ, कैसे करते हैं? ऐसा हुआ कि मैं बता रहा था आपको 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो हमारे जोधपुर के भूतपूर्व नरेश महाराजा भोज सिंह जी ने पूरे मारवाड़ में अपनी लीडरशिप में चुनाव किया। ठीक है, दिस स्कूल चौपासनी ये नॉन स्कूल ऑफ द राजस्थान बहुत अच्छा अनुशासित है। उसके वो एक्स विद्यार्थी थे, उनका बाल तो 1952 में मैं मैट्रिक में था तो उनके चुनाव में छोटा मोटा काम किया, उनसे हम बहुत प्रभावित। उनकी एक क्राफ्ट क्रैश होने से उनकी डेथ हो गई तो मारवाड़ की करीब 38 में से 2 सीटें उन्होंने हुई और 6 सारी सीटें उनके होने से वो सारा दिखा। जो उनके अनुयायी थे वो कांग्रेस में चले गए और राजस्थान की राजनीति में एक दफा तूफान लाया था वो। उसके बाद के अंदर हम लोग उनसे नाराज थे जो महाराजा के अनुयायी होते हुए कांग्रेस में विलीन हो गए। ये हमें भया नहीं। कोई सिद्धांत की समझ लो, एक आदमी ने घर फूंक के उंगली की और उसके बाद वो चले गए। फिर 1956 में हमने बीए कर लिया था, 57 में चुनाव आए तो हम कांग्रेस के सामने बैठ गए। तो हमारे एक रेणुदान चारण करके कवि था, साहित्यकार था, राजस्थानी का अच्छा, वो हमारी हॉस्टल से बिलोंग करता। उसने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा कांग्रेस के विरुद्ध और कांग्रेस से आए ये अपने परशाम जी मदीना। पहली दफा 1952 में परशाम जी हार गए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो 57 में आए तो जीत गए और अच्छे मार्जिन से जीते। उसके बाद मैंने 57 के बाद एमए इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया और ये जो पॉलिटिकल आपस में टकराव जो हुआ उससे मेरे परिवार पे 18 वोट में हो गए कांग्रेस के। तो हमारे जो सहयोगी वकील थे, एक रतनलाल जी पुरोहित, मरदुल बिल्कुल अभी भी करता है, एक गोपाल सिंह जी थे, उन्होंने कहा वकालत कर लिया। तो फिर मैंने एमए प्रीवियस करके छोड़ करके वकालत शुरू करी और उससे फिर ये बढ़ता ही गया आगे। और 1957 के बाद 62 में फिर वही रघुदान जी और परशाम जी लड़े। हमने रघुदान जी के लिए काम किया, परशाम जी का विरोध किया और 67 के अंदर कुछ रद्दोबदल हुआ तो हमारे यहाँ से ओशा से चुनाव लड़े। जसोर से जसोर भूतपूर्व वित्त मंत्री जो राज्यसभा के नेता है, लीडर ऑफ द पार्टी है, उन्होंने चुनाव, वो भी 3500 वोटों से एक रणजीत सिंह जी करके हमारे भाइयों थे वो आगे। और फिर 72 के अंदर हमारे राजमाता कृष्णा कुमारी जी एमपी का चुनाव लड़ा, उसकी सारी व्यवस्थाएं वगैरह हमने की और उनसे जुड़े हुए। और फिर वो 76 के अंदर इमरजेंसी में जेल गए, किसान आंदोलन में काम किया। बंद करके ये अनाज का लेवी दो, उस लेवी में काम किया और लेवी के करीब 5000 केसेज किसानों पे हो गए। वो होने के बाद ये अपने कुंभारा मारी, दौलत राम सारण और इनकी लीडरशिप में हमने मारवाड़ में काम किया। ये उस समय कांग्रेस से नाराज हो गए थे। तो 5000 केसेज करीब हमारे जोधपुर जिले के अंदर हुए। तो 5000 केसेज का दायित्व मुझे सौंपा कि आप लड़ोगे, हम सफल रहे। इस तरीके से करते करते ये 77 का चुनाव आ गया। तो 77 में हमारे भूतपूर्व हाईकोर्ट जज थे रणछोड़ दास जी गठानी, वो जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़े और उनके सामने पूनम चंद जी बिश्नोई जो मेरे चैम्बर के वकील थे वो चुनाव लड़े। हमने गठानी जी का साथ दिया और गठानी जी अच्छे वोटों से विजयी रहे। फिर बाद में ये जब चुनाव हुआ
असेंबली का, तो उससे से मुझे टिकट मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं करीब 400 वोटर से आ गया। ये 77 के बाद 77 में धनुषी जी की सरकार बन गई, वापस ये बर्खास्त हो गए। 80 में चुनाव लड़ा, तो उस समय फिर मेरे को जबरदस्ती इन लोगों ने उतार दिया, तो मैं करीब 8000 वोटर से आ गया। यानी कि कहीं न कहीं राठौर साहब निरंतर प्रयास करते रहे और प्रयास के बाद अब बीजेपी में एक सफल पद पाने में आप कामयाब रहे।